हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026। आपकी लाइफ में क्या होगा, क्या आपको मिलेगा और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है, स्पेशली इस साल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ ही हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे और आपके लिए एंजल नंबर्स की तरफ से रेमेडीज़ भी बताएंगे या जो भी इम्पॉर्टेंट गाइडेंस निकलती है। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। यह साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, लव लाइफ आपकी अच्छी चले, हेल्थ वेल्थ हर चीज़ में आपको मतलब कि आपकी लाइफ बढ़िया रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। मेंबर्स ओनली वीडियोस की जैसे कि लिस्ट आपको दिख जाएगी। ओके, तो वहाँ से आप टैरो सीख सकते हो डिटेल में। टैरो के बाद जैसे टैरो का कंप्लीट होगा तो आके हम और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाते रहेंगे। वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा साल 2026 कुंभ राशि के लिए। और अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा साल 2026 कुंभ राशि के लिए। प्लीज़ बताइए एंजल्स आर्कएंजल्स, साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, ten of cups, beautiful, the tower, the chariot। आप अपनी लाइफ की कुछ न्यू स्टार्ट करोगे इस साल। ओके, खास करके जो यंगस्टर्स हैं ना, मैं उन्हें थोड़ा सा सावधान करना चाहूँगी। वैसे तो 18+ वालों के लिए ही ये रीडिंग है, बट अगर मान लीजिए आपके बच्चे हैं 18 से कम के और आप देख रहे हो उनके लिए कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, तो आप उन्हें ज़रा थोड़ा सा ना प्लीज़ सावधान कर दीजिएगा। वैसे तो आप करोगे अगर वो आपको बताएंगे तो, ठीक है, कि किसी पर ना आंख बंद करके यकीन नहीं करना है कुंभ राशि वालों को। ठीक है, क्या है, अगर आप या आपके घर का कोई भी मेंबर है कुंभ राशि का और वो इस तरह के एटीट्यूड से अगर इस साल चलेगा कि भगवान भरोसे मैं चीज़ कर रही हूँ, तो नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, नुकसान इन द सेंस धोखा मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लव रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है, और आप आंख बंद करके उसे फॉलो कर रहे हो, पर्सन को आप नहीं जानना चाह रहे उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या सच्चाई है, किसी को बता ही नहीं रहे हो। ठीक है, और अगर किसी को बताया भी है वो आपको सावधान भी कर रहा है कि इस रास्ते पे मत चल, ये इंसान ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, आपको सावधान करेंगे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, आपको सावधान करेंगे, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो उनको, तो आप गिरोगे गिरोगे, ये बस ये समझ लो। ओके, ये समझना है आपको, नुकसान हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ अगर कोई आपको सावधान करे तो थोड़ा सा आपको अपनी दिमाग को ना यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे मत चलना। ये मत कहना जो होगा देखा जाएगा, भगवान के भरोसे चल रहे हो, नहीं, भगवान के भरोसे नहीं चलना है।
ठीक है। कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं। हमें प्रेयर भी करनी पड़ती है ना, वरना ईश्वर तो हम सबके अंदर विद्यमान है। हमारी एक एक सांस उनके हिसाब से चल रही है। वो हमें सब कुछ दे रहे हैं, हमारे हाथ में है ही क्या, कुछ भी नहीं ना। तो फिर भी हम प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में करते हैं ताकि हम कहीं ना कहीं एक मतलब कि उस एनर्जी से कनेक्ट रहें। तो आपको भी, और अब आपको भगवान ने दिमाग दिया है, उसका सही से इस्तेमाल करो, बस मैं ये कहूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ कोई आपको धोखा दे सकता है, कुछ चीटिंग वगैरह आपके साथ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपका विश्वास टूट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। अगर आप एक किसी भी वीक फाउंडेशन पे कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, कोई कैरियर बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप किसी से कर रहे हो, और सामने वाला बोल रहा है कि भाई इसके साथ मत करो बिजनेस, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो कि नहीं मुझे तो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन स्कैम्स बहुत होते हैं आजकल, हो रहे हैं ना, कि ऑनलाइन हो रहे हैं, कभी ऑफलाइन भी होते हैं। आप इतना पैसा लगाओ, आपको 10 गुना ज़्यादा होकर मिल जाएगा, तो नहीं होगा, आपका जो है ना वो भी पैसा चला जाएगा। तो ये ज़रा इस तरह की चीज़ों के पीछे भागना बंद करो और भगवान के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि आप एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो, एक प्योर पर्सन हो हार्ट के, ठीक है, मैं ये ज़रूर कहूँगी। और आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, टूट जाएगा आपका ट्रस्ट, ध्यान रखिएगा प्लीज़। और आपको सावधान करेंगे लोग, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप बुद्धिमान हो, आपके पास सब चीज़ें हैं, तो उस चीज़ का आपको सही से यूज़ भी करना है, ठीक है ना। इस चीज़ का मेनली ध्यान रखना। सेकंड थिंग इज़, आप में से कुछ लोग इस साल जो है सोशल होना थोड़ा सा कम पसंद करोगे। आपका ध्यान रहेगा अपने गोल्स पर, जो भी आप काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो तो वहाँ रहेगा ज़्यादा फोकस कि नहीं मुझे अपने ही काम पे ध्यान लगाना है। डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आएंगे, ओके, जहाँ कहीं हो सकता है आपको सोशल इवेंट्स वगैरह अटेंड करने पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी, बर्थडे पार्टी, बहुत सारी चीज़ें आप करोगे भी, ऐसा नहीं है नहीं करोगे, बट आप में से कुछ लोग ना अटेंड भी नहीं करोगे, कहोगे नहीं जाना, ठीक है। मतलब आपका जो मेन फोकस रहेगा ना, आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि मुझे अपनी एनर्जीज़ बचा के रखनी है। ख़ास करके जो स्पिरिचुअल लाइन में हो, अगर आप किसी भी तरह की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको मतलब इस टाइम इस तरह का रहेगा कि मुझे अपना जो भी उद्देश्य है ना वो तभी मिलेगा, या जो बड़ा अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई अच्छी जॉब लेनी है या बिज़नेस प्लानिंग्स आपकी चल रही हैं, तो आपको पता है कि जितना मैं आगे पढ़ूँगा लिखूँगा तभी मुझे ये सक्सेस मिलेगी, तो आपका पूरा ध्यान वहीं पर रहेगा। साथ ही आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। क्विकली जंप करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आपके लिए बेटर रहेगा कि क्विकली जंप ना करें। आपके पास एक्सपीरियंस है, मैं ये ज़रूर कहूँगी। वेदर आपकी एज 25 साल है, 30 साल है, बट आई मस्ट से जो भी आपकी एज है ना उसके ऊपर आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस दिखता है। अगर आप 25 साल के भी हो ना, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करोगे, बात करोगे, तो सामने वाला कहेगा भाई ये तो 40-45 साल वाले की सोच है इसकी। और अगर आप 40-45 साल के हो तो समझ जाओ 60-65 साल के कहेंगे लोग आपको, क्योंकि आपके अंदर एक मैच्योरिटी है, विजडम है आपके पास, ओके। तो उस विजडम का आप लोगों को बहुत सही से ध्यान रखने की ज़रूरत है, ख़ास करके रियल में अगर आपकी एज है 25-30 से ऊपर, ओके, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और जो 20-25 से कम के हैं, अगर आप पेरेंट्स ही उनके देख रहे हो उनके बिहाफ पे, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी अपने बच्चों को ज़रा सावधान कर दीजिएगा, ठीक है। उन्हें भी बता देना, वीडियो शेयर कर लेना कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आँख बंद करके किसी पे ट्रस्ट मत करना इस साल, ठीक है। चाहे वो ऑनलाइन हो बातें, ऑफलाइन हो, कोई प्यार का मामला है, बिजनेस पार्टनरशिप का मामला है आपका, कोई जॉब ज्वाइन करनी है, मत भागो इस तरह से, लालच में मत पड़ो, फंस जाओगे बेकार में, ओके। आपके पूरे सपने टूट जाएंगे इस तरह से। सेम हेयर ऑल्सो की आपका एक और चीज़ है जो यहाँ दिख रही है, वो है कि गुस्सा गुस्सा मत करना आप, ठीक है, क्योंकि गुस्सा आप कर सकते हो। आपके अंदर एक है जो इस साल भी चीज़ है, एनर्जेटिक तो बहुत रहोगे, क्विकली भी डिसीजन लेना चाहोगे, तो क्विकली डिसीजन नहीं लेने हैं। प्लीज़ टेक योर टाइम एंड देन टेक द डिसीजन, ओके। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना, थोड़ा सोच कर करोगे, सही रहेगा, ओके।
दूसरी चीज़ है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी आपकी इस साल रहेगी, आप चाहोगे हर चीज़ को कंट्रोल कर लूँ। ओके, चाहे वो रिलेशनशिप है, पैसा है, जॉब है, ये वो। जैसे होता है ना कुछ लोगों को, मैं तो किस्मत को ही कंट्रोल में रख लूँगा, ठीक है, कर लूँगी। तो वो चीज़ ऐसे मत सोचो, ठीक है। अहंकार से थोड़ा सा प्लीज़ दूर रहना। पावर पोजीशन आपको मिलेगी, ये क्लियर है यहाँ पर आपके लिए। अगर आप किसी इस तरह की जॉब में जाना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि आपका हो गया आर्मी की जॉब, पुलिस की जॉब, आईएएस आईपीएस बनना है आपको, ठीक है, ब्रेवरी वाली हो गई, कुछ भी इस तरह की जॉब, तो वो फिज़िकल पावर की जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास करके मैं ये कहूँगी। ओके, तो उस मामले में यस, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। ट्राई करो 100%, मैं कहूँगी कि लगेगी लगेगी, मेहनत करोगे, मेहनती हो आप, और इसलिए आपका अपने उस उद्देश्य पे कंप्लीटली फोकस भी है। ओके, सेकंड थिंग इज़ आप थोड़े कंजर्वेटिव थिंकिंग के भी रहोगे इस साल, खास करके जब रिलेशनशिप की बात आएगी। अगर आप मान लीजिए पेरेंट्स हो खुद ही, या जो भी है ना, अगर आपकी कम भी एज है, मैंने क्या कहा, आपकी जो मैच्योरिटी है ना या सोच है, वो थोड़े बड़े बुजुर्गों टाइप की है। अगर आप 25-30 साल के हो तो भी ना आपका थोड़ा ज़्यादा ही चलता है इसमें, क्योंकि क्या होता है, आप अपने जो सराउंडिंग में देखते हो, जो फैमिली से सुनते आ रहे हो, आप वही रिचुअल्स चीज़ें फॉलो करोगे, ठीक है। तो हो सकता है आप फैमिली का बैकग्राउंड भी थोड़ा कंजर्वेटिव है कुछ लोगों का, और उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है इस साल शादी के मामले में डिसीजन लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लिए लव प्रपोजल भी आएगा ना, यू विल डिनाई इट, नहीं मुझे तो अरेंज मैरिज ही करनी है, आप ये देखोगे ही नहीं कि कितना अच्छा प्रपोजल है, ऐसा आपके लिए दिख रहा है। सेम विद जॉब ऑल्सो, जॉब के मामले में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, नहीं हमें ये नहीं करनी, जैसे होता है ना कई फैमिलीज़ में आज के टाइम में भी लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाता, नहीं करोगे, ठीक है, वो वाली है। या आप अड़े हुए वो एक ही चीज़ पे कि मुझे यही काम करना है, तो उसी पे अड़े रहोगे, तो एक कंजर्वेटिव थिंकिंग भी आपकी रहेगी। बट यहाँ पर एक एडवाइस है, थोड़ा सा एज पर टाइम आपको अपने विचारों को खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन माइंडेड आपको होने की ज़रूरत है। ओके, तो इस चीज़ का आप प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थिंकिंग है कि नहीं शादी भी अपने ही बिल्कुल रिलीजन के भी रिलीजन में ही करनी है, कईयों का होता है ना, मतलब कि जैसे हिंदू धर्म तो पता ही है, हर कैटेगरी भी, ब्राह्मण भी 10 में है, शूद्र भी, ये वो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, भेदभाव बहुत ज़्यादा है, उनमें भी अलग अलग है कि ये इस चीज़ इससे रिलेटेड है, वो उससे है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही, देखो हर किसी की अपनी सोच है, बट अगर आप ओवर कंजर्वेटिव हो रहे हो, आप इंसान के गुणों की जगह सिर्फ इन्हीं चीज़ों में अटके हो, देन आपके लिए मतलब कि कहीं न कहीं वो चीज़ नुकसानदायक ही रहेगी, ठीक है? बस ये समझ लो। तो और टाइम के हिसाब से आपको थोड़ा-सा ना स्ट्रिक्टनेस अपनी कम करनी पड़ेगी। ओवर डिसिप्लिन्ड आप हो रहे हो इस साल, तो थोड़ा-सा तो आपको खुद को मतलब कि एक होता है ना फ्लेक्सिबिलिटी अपने नेचर में लाना ज़रूरी है आपके लिए इस साल, ठीक है? ओवर एग्रेसिव नहीं होना है, ओवर कंज़र्वेटिव नहीं रहना है आपको, ओवर रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना है। ओके, तो थोड़ा-सा गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, देन आपके लिए अच्छा रहेगा। आई नो आपका खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। लोग यही कहते हैं ना, हमने दुनिया देखी है, वो वाला आपका भी एटीट्यूड होगा, हमने दुनिया देखी है, दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होता, कई बार होता है, नहीं भी होती, बट सेम भी क्या अरेंज मैरिजेस में तलाक नहीं होते हैं? क्या अरेंज मैरिजेस में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं? बिल्कुल आती हैं ना। तो इतने ज़्यादा भी रूढ़िवादी विचारधारा वाले मत बनिए। सिर्फ़ शादी की बात नहीं है, ये जॉब के मामले में भी आपका कुछ दिख रहा है कि आप ना डिसाइड करके बैठे हो मुझे यही जॉब लेनी है, वरना लेनी ही नहीं है कोई और तो। हालाँकि ले लोगे, ऐसा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा-सा अगर आपके बहुत ज़रूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, देन आपको थोड़ा-सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं न कहीं, बस इतना समझ लीजिए। ओके, सो यस, एक चीज़ है यहाँ पे आपके लिए लव प्रपोज़ल इस साल आ सकता है। ओके, अगर आप सिंगल हो, शादी की एज है आपकी, शादी करना चाहते हो, तो हो सकता है कोई आपको प्रपोज़ कर दे, बट आप एक्सेप्ट करोगे या डिनाई,
एज़ पर कार्ड्स डिनाई के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है फैमिली टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिताओगे। हॉलीडे प्लानिंग्स आपकी चल सकती हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं अच्छा समय बिताने जाओ। शादी के मामले में ये साल कैसा है, शादी के मामले में यस आप में से कुछ लोगों की यहाँ शादी हो सकती है, कुछ की कहूँगी, ये सबका नहीं दिख रहा, क्योंकि मोस्टली जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा करियर पर, करियर, पैसा, घर बनाना, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज़ स्पिरिचुअलिटी। ये 3-4 चीज़ों पे फोकस ज़्यादा है। शादी वाले आप में से बहुत कम लोग मुझे लग रहे हैं जिनका फोकस है कि शादी हो, ठीक है। तो यस कुछ लोगों की शादी हो जाएगी। वेडिंग बेल्स आपके लिए है इस साल। तो यस आपकी शादी हो सकती है। इवन अगर स्टार्ट में ही हो गई ना तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं कि इस साल आप बेबी भी कंसीव कर लो, कि इतना मतलब कि फ़ास्ट चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो आपके लिए दिख रही है, रिश्ता आपके लिए जो भी आएगा यस अच्छा होगा, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ओके, शांत दिमाग का इंसान होगा। आप थोड़े खुद गर्म दिमाग के हो, बट जो सामने इंसान दिख रहा है ना वो है शांत स्वभाव का, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है आपके लिए कि आप अपने सपोर्ट वाले खुद ही हो, ओके। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों का सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता होगा कुछ लोगों को, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अपने ऊपर ज़्यादा मतलब कि विश्वास रखते हैं, ठीक है, रादर दैन कि दूसरे पे कोई विश्वास करो, आपको खुद पर ज़्यादा ट्रस्ट है, ओके। एंड अच्छी चीज़ भी है, बट आपको फिर भी दूसरे की सुननी पड़ेगी। जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना वो चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए सावधान कर रहा है ना देन इग्नोर नहीं करनी है, ओके। अगर आप घर बनाना चाहते हो, घर बनाने का आपका सपना है, देन यस वो सपना आपका पूरा हो सकता है। खास करके अगर आप बड़ा घर बनाना चाहते हो, ओके, कोई पावरफुल पोजीशन वाली जॉब आपको अचीव करनी है, देन यस अ गुड साइन हियर कि यस आपको वो जॉब मिल सकती है। खास करके किस फील्ड की, जहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज़ ज़्यादा मायने रखती हैं, कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए, उस वो वाली जॉब जैसे कि पुलिस, आर्मी, इस टाइप की, ठीक है, ब्रेवरी वाली। एंड डिस्ट्रैक्शंस देखो आपके सामने आएंगे, बट फिर भी आप अपने गोल पर कंटिन्यूसली फोकस्ड रहोगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ रही है आपकी इस साल, ओके। लग्जरी के मामले में कुछ लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। लग्जरी वाली चीज़ें आप खरीदोगे, अच्छी महंगी चीज़ें, क्यों? क्योंकि आपकी करियर जो है आपका अच्छा चलेगा। भगवान यस आपकी लाइफ में पैसे ला रहे हैं इस साल, पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं आपके सामने आएंगी। आपको अपनी स्किल्स का सही तरह से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। अब्रॉड रिलेटेड चांसेस आपके लिए बन रहे हैं, ओके। कुछ लोग आप में से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी इस साल जो है आ सकते हो। एक सक्सेसफुल रहेगी रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट यस यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो भी कनेक्शन होगा मे बी आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री से जो है आपकी होने वाले पार्टनर बिलोंग करते हो, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये साल। एनर्जीज आपकी बहुत फायरी हैं, इसीलिए मैंने कहा कि गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। एक प्योरिटी है आपके अंदर, इनोसेंस है, ओके, बट ओवर डोमिनेटिंग मत बनना, ओवर कंट्रोल करने की चीज़ें कोशिश मत कीजिए। थोड़ी सी कभी कभी देखो लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर मत करना, ठीक नहीं है, ओके। और ओवर स्ट्रेस, कुछ लोगों को इस साल प्रॉब्लम रहेगी, नींद नहीं आ रही है, ये हो, थकान, तो बेटर है आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ये एक सॉल्यूशन है आपके लिए। साथ ही किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, कोई कटु शब्द मत बोलना, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, डीमोटिवेट नहीं करना है, ओके। अगर आप वकील हो या आप किसी भी ऐसे उसमें काम में हो, एनजीओ चलाते हो जहां आपको लोगों के साथ जस्टिस करना है, मिनिस्ट्री में हो आप, ठीक है, कि आपको पावर मिली है तो पावर का मिसयूज़ नहीं करना है, इन शॉर्ट मैं ये आपसे कहूँगी। और कोई भी गलत निर्णय आपको नहीं करना है। जो भी डिसीजन लोगे प्लीज़ सही से जांच पड़ताल करके ही करना, ओके। कर्म अच्छे रखने हैं, वरना आप कर्म के बैकफायर के लिए भी रेडी रहना, किसी को हर्ट नहीं करना है आपको, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखो। एंड मैं ये और पेट रिलेटेड इश्यूज़ थोड़ा आपको हो सकते हैं इस साल, ओके।
तो खाने पीने का ध्यान रखना। एंड मेनली गुस्सा नहीं करना है, और जल्दबाजी में ना कोई डिसीजन नहीं लेना। मैं आपसे अगेन बोल रही हूँ ये चीज़, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे कि शादी के मामले में होता है, कभी कभी बहुत जल्दबाजी होती है लोगों को, इतना जल्दबाजी में मत जाओ, ठीक है। Come out of your comfort zone. Success is not something you will always get with ease. Sometimes it is important to come out of your comfort zone and prepare to work diligently. Okay? अगर आप चाहते हो सफलता प्राप्त करना अपनी लाइफ में, तो आपको कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर आलस बहुत ज़्यादा है तो आलस को दूर भगाओ। पढ़ने का मन नहीं करता तो फोकस बढ़ाओ, ज़बरदस्ती बैठो, टाइम टेबल बना कर बैठो, थोड़े स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ो लाइफ में। बट आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ओके, 1 घंटा कंटिन्यूसली नहीं पढ़ाई हो पाती, आपको लगता है नहीं हो सकती, तो 15 मिनट से स्टार्ट करो, आधे घंटे से करो, बट यू हैव टू स्टार्ट। ओके, इतना आप समझ लीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अपने दिमाग को चलाओ, अपने शरीर को चलाओ। Praise the success of others. Don't feel envy of someone's success, prosperity or luck. Okay, किसी के भी अच्छे भाग्य से, सफलता से आपको जो है जेलसी फील नहीं करनी है, जलना नहीं है। ओके, बल्कि उसे एज मोटिवेशन आपको यूज़ करने की ज़रूरत है कि दूसरों का सक्सेस पे भी आप खुश हो। फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं होनी चाहिए, और ये मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए कि अगर ये इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है तो मैं भी इस चीज़ को प्राप्त करने के लायक हूँ। ओके, मुझे भी ये चीज़ अवश्य ही मिलेगी, ईश्वर देंगे 100%। एक्शन टाइम। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इट्स नॉट सफिशिएंट। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट में ये लाइन कही थी ना आपके लिए, कि आप जो है भगवान के भरोसे चलकर अगर जा रहे हो ना, कि भगवान के भरोसे छोड़ दो। यंगस्टर को खास करके ध्यान रखना है कि देखा जाएगा, भगवान है ना, तो भाई भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी करना चाहते हैं। और देखिए, आपके लिए गाइडेंस में भी वही लाइन लिखी आई है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इट्स नॉट सफिशिएंट टू जस्ट ड्रीम ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और प्रेइंग टू द गॉड, यू हैव टू टेक एक्शंस एज वेल। यस, कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन योर प्रायोरिटीज़ विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करना जानते हैं। सिर्फ सपने देखने से ही चीज़ें नहीं होती, आपको उसके लिए एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। ओके, और लगातार उस काम पे लगना पड़ता है, प्रायोरिटी बनाना पड़ता है उस काम को। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वूमेन बनना है, देन आपको फोकस के साथ वहाँ लगना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस काम में उस काम को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको जो है सफलता मिलेगी, जो भी आप चाहते हो। एंड नेक्स्ट इज़, इसके बाद एंजल नंबर्स की तरफ से हम देखेंगे क्या निकलता है। पॉजिटिव एटीट्यूड। यू ओपन द गेटवे टू सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनर्जी। डोंट लेट नेगेटिव एनर्जीज और थॉट्स टू इंटरफेयर विद योर ग्रोथ पाथ। ओके, आपकी लाइफ में सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब आपका जो रवैया है ना, चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव होता है। ओके, अगर नेगेटिव रहेगा तो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट होते रहेंगे। तो और आपके विचार सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मैटर में। तो अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, अपने लिए कुछ नेगेटिव मत सोचो, तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। और अगर कोई नेगेटिव आपके दिमाग में आता भी है विचार, तो उसे क्विकली आपको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट से। ओके, सपोज़ कभी नेगेटिव थॉट आ गया, देन 11 टाइम्स आप कहो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ओके, मन ही मन में बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खुलकर तेज तेज लाउडली बोलना है, नहीं। और तुरंत शिफ्ट कीजिए उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिविटी में। ओके, फॉर एग्जांपल आप सोचते हो मेरी किस्मत ख़राब है, गलत है ये सोचना। क्विकली करो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मन में बोलो, एंड देन आपको सोचना है कि यस, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत भाग्यशाली हो, भगवान आपके साथ हैं। इस तरह से आपको सोचना है। ओके, नेक्स्ट इज़ न्यू बिगिनिंग। ज़ीरो फूल कार्ड भी आया एंड न्यू बिगिनिंग कार्ड भी
देखो यहाँ पे एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, एक क्रिएशन का टाइम है, होप है, पॉजिटिविटी है एंड ग्रोथ है। ओके, टुडे टेक अ मोमेंट टू सेट अ न्यू इंटेंशन और गोल नोइंग दैट यू हैव अ ब्लैंक स्लेट टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। ओके, जैसे कि ये नए साल की ही रीडिंग है, तो इस नए साल को आप कोई मैनिफेस्टेशन डायरी बना के भी जो है स्टार्ट कर सकते हो। लिखो पॉजिटिवली प्रेजेंट टेंस में कि आपके पास ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ मिल गई है। ओके, और आप बहुत खुश हो। विजुअलाइज टेक्निक यूज़ करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज़ करो, आपकी लाइफ में वही चीज़ें आप बहुत ब्यूटीफुली जो है अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको डेली डायरी लिख सकते हो, आप इस टेक्निक को यूज़ करो। रोज़ एक अपना जो भी गोल हो लाइफ का, अचीव करना चाहते हो बड़ा गोल, उसे अलग से लिखो और उस पर निरंतर प्रयास करते रहो, तो आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। ये समझ लो कि आपके हाथ में इस साल एक ब्लैंक स्लेट आई है और उस ब्लैंक स्लेट को, उस खाली पन्ने को ज़िंदगी के अब आपको खुद ही क्रिएट करना है। तो ब्यूटीफुली क्रिएट करो पॉजिटिव थॉट्स के साथ और उन पर काम कीजिए। ग्रोथ का साल है ये आपके लिए। ओके, सक्सेस का है, एक्सपेंशन का है। एनरोल इन अ कोर्स और वर्कशॉप दैट इंटरेस्ट यू, रीड अ बुक ऑन अ टॉपिक you are passionate about, or spend time in nature to reconnect with your inner self and stimulate personal growth। ओके, ये साल है आपके लिए अपने काम को बढ़ाने का। अगर आप अपने किसी भी काम को बढ़ाना चाहते हो, विस्तार करना चाहते हो, खास करके अगर आप आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री अपने करियर को बढ़ाने का सोच रहे हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है, कि मुझे और भी जाना है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हो ऑफलाइन से साथ में, तो उसके लिए भी ये साल मैं कहूँगी कि आपके लिए बहुत अच्छा है। यस, विस्तार करो अपने काम का, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ओके, सफलता है आपकी लाइफ में इस साल, इसीलिए आपके लिए देखो ब्लैंक स्लेट वाला आया है, तो यस यू कैन अप्लाई। ओके, नेक्स्ट इज़ कि यस, आपको किसी ना किसी वर्कशॉप में या कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कोई किताब पढ़ो उस टॉपिक की जिसमें आपका मतलब पैशनेट हो किसी टॉपिक को लेके, वेदर स्पिरिचुअलिटी या कोई भी हो सकती हैं चीज़ें। साथ ही थोड़ा सा ना नेचर में समय आप ज़रूर बिताओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, एक तो देखो जो मैंने गुस्से वाला पॉइंट आपको कहा था ना कि आपको गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, आपका कहीं ना कहीं गुस्सा शांत होगा। मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी कि प्राणायाम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो नेचर में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो सुबह शाम, जैसे आपके स्टेट और कंट्री में वेदर है उसके अकॉर्डिंगली। और साथ ही उससे ये होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होंगे और आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके दिमाग के लिए भी ये चीज़ें बहुत जो है अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन कुंभ राशि के लिए साल 2026 की, विद गाइडेंस एंड एंजल्स की तरफ से रेमेडीज़ की। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।